हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। तो देखो यहाँ पर ना सुबह करीब 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह मॉर्निंग की हो रही है हमारी चाय और थोड़ी सी गपशप। तो न्यूज़पेपर नहीं आया था, जो कि हम सुबह मॉर्निंग की चाय लेते हैं, उसी के साथ न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो बस यही देखने गए थे कि न्यूज़पेपर आ गया है या नहीं, तो अभी नहीं आया था। तो न्यूज़पेपर चाय के साथ ही हो जाता है। उसके बाद ना अगर न्यूज़पेपर लेट हो जाता है तो हम लोग काम में लग जाते हैं। रह गया तो फिर रह ही जाता है। इस समय क्या है ना, चाहे 10 मिनट दो, लेकिन मोटी मोटी हेडिंग पढ़ लेते हैं तो बस हो जाता है। और बाकी दोपहर में टाइम मिलता है तो फिर डिटेल उसकी पढ़ लेते हैं। तो बस, और ये मेरा जो ब्लॉग है 2-3 दिन लेट जा रहा है, क्योंकि जो कि मैंने इससे लास्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने किचन क्लीनिंग करी थी और किचन खाली करी थी। तो ये वीडियो भी ना मैंने उसी टाइम बना लिया था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई। और हाँ, मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया था, जो कि मेरी सासू माँ हैं, उनकी भाभी जी एक्सपायर हो गई थी, वहाँ हम लोग गए हुए थे। तो बस वहाँ से आने के बाद 2 दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, और जो ये बना रखा था ना, ये भी मैंने एडिट नहीं कर पाया। तो आज मन करा मेरा, तो मैंने कहा चलो एडिट कर देते। वहाँ से आने के बाद मूड ऐसे ही हो गया था, नहीं मन करा था। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में हम लोगों की चाय हो गई थी, और उसके बाद जो बर्तन स्टैंड था वो मैंने कर लिया था, और जो सीट थी वो भी साफ़ कर ली। और जो गैस स्टोव है, ये देख रहे हैं आप, मैंने ये भी ब्लॉग उसी दिन का है, ये उसी दिन मैंने सारा हो गया था मेरा, लेकिन वीडियो आप तक शेयर नहीं हो पाई थी, एडिट नहीं हुई उसकी वजह से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो मेरा जो गैस स्टोव है जो सिंक के पास है, बर्तन की सिंक के पास, तो मैं इसी तरह से इसे साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जैसे बोलते हैं। तो दिवाली हुई, और जो कि गर्मियाँ की छुट्टी होती है ना, हम लोगों की हैबिट होती है हाउस वाइफ की, लेडीज़ों की, कि जैसे छुट्टियां लगती हैं तो अपने मायके या कहीं घूमने चले जाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद देखते हैं 10-15 दिन बाद किचन ऐसी हो जाती है, हस्बैंड बच्चे अपने मन कैसा खाना बनाते करते हैं। तो उसके बाद मेरे को भी हैबिट पड़ी हुई है कि मई जून के महीने में किचन की डीप क्लीनिंग करने की ऐसी। तो अभी तो इस बार कहीं नहीं जा पाई, लेकिन वही 6 महीने हो जाते हैं ना, 5-6 महीने दिवाली को डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। वैसे रेगुलर सफाई होती रहती है। तो इसके बाद मैंने इसके जो बर्नर के स्टैंड थे वो भी निकाल लिए थे, और आप देख सकते हैं कि जैसे चाय वगैरह दूध वगैरह कभी गिर जाता है तो वैसे तो साथ के साथ साफ़ कर देते हैं, और फिर ऐसे करने से देखो मैंने जो चमका दिए सारे चमक गए। और गैस पीछे से भी साफ़ कर दिया उलट पुलट के। बस ये जो भी स्टैंड वगैरह थे उनको धुल के मैं रख देती हूँ पानी की बाल्टी में, फिर सुखाने के लिए बाहर रखे आऊँगी। गैस मैंने साफ़ करी। और रात को जो कि मैंने बर्तन डब्बे थे रात को कुछ खाली थे वो साफ़ कर ही लिए थे, और कुछ रह गए थे वो मैंने यहाँ पर साफ़ करके रख दिए हैं, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर गैस स्टोव भी मेरा देखो मज के चमक गया है, एकदम साफ़ हो गया है। तो थोड़ा मैंने धूप, हल्की हल्की सी धूप थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो डब्बे थे कुछ जो कि भरे हुए थे, वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिए और इन्हें धूप लगा दिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। खाना पीना सब हो गया है, नहाना धोना। उसके बाद क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम बड़े बेटे स्कूल जाते हैं, ये भी जाते हैं, तो खाना पीना देखना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई अपनी किचन में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि सुबह खाना वगैरह सब हो गया, उसके बाद फिर किचन का काम ना रात को ही छोड़ दिया था। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था जो अभी मैं आपको बताती हूँ। और किचन देखो कितनी खाली खाली हो गई है ना, सारी किचन देखो। और अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, झूठे बर्तन इसलिए साफ़ नहीं करे क्योंकि किचन ना बिखरी हुई पड़ी है। अभी बर्तन रखने के लिए जगह नहीं है, और इसका मैंने अभी रैक भी नहीं लगाया है कि बर्तन वाले का। तो जो बर्तन साफ़ करे हुए रखे हैं ना, पहले उन बर्तनों को मैं सेट करूँगी, उसके बाद ये बर्तन। तो उनको तो इग्नोर करना, आप ध्यान मत देना उनकी तरफ। तो देख सकते हैं किचन कैसी बिखरी हुई पड़ी है। तो रात को ना इसीलिए छोड़ दी थी, सेट नहीं करी थी। और देखो डब्बे रात को साफ कर दिए थे ना, तो सूख गए हैं। तो ये जो कि कल कीलें लगाई थी ना, तो ढीली हो गई थी यहाँ से,
तो इन्होंने सफ़ेद सीमेंट भर दिया है दोनों में। तो रात को इन्होंने इस पर पट्टा मेरे को नहीं लगाने दिया था, बोल रहे थे कि अभी मत लगाना, हिल जाएगा, तो इसलिए इन्होंने सूखने के लिए छोड़ दिया। मेरे को बोल रहे थे कि मैं खाना खा के चली गई थी, फिर मेरे को बोल रही थी कि तुम बाद में कर लेना। तो अब ये सूख गई हैं, कील अच्छे से मजबूत हो गई हैं, सूख गई हैं। अब मैं इसमें ना पट्टा रखूंगी और फिर सारा सामान जो कि डब्बे मैंने कल गैस भी साफ करके रख दी थी जैसा कि सुबह। और देखो ये वॉलपेपर लगाने के बाद किचन कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये कुछ डब्बे थे थोड़े थोड़े करके, जैसे दिवाली पे मैंने एक साथ इतने सारे डब्बे साफ करे थे ना, क्योंकि किचन खाली करी थी। लेकिन इस बार किचन मैंने खाली नहीं करी है भाई, गर्मी बहुत हो रही है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने, आप देख सकते हैं ये जो कि डब्बे हैं ये मैंने साफ कर दिए हैं, ये सारे साफ हैं। ये अब इनको ना जो भी सामान था फिल कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके लगा देती हूँ, और जो भी एक आध डब्बे रह गए हैं वो खाली होते जाएंगे। तो जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने अपनी सारी किचन खाली कर दी थी और ना सेट नहीं करी थी। कुछ डब्बे साफ कर दिए थे, कुछ सुबह भी साफ करे। सुबह मैं किचन में नहीं लगी क्योंकि सुबह बेटे जाते हैं स्कूल, ये भी जाते हैं, तो खाना पीना बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए सुबह नहीं लगी। खाना आना बनाने के बाद उसके बाद में लगी। तो चलिए पहले ना किचन को सेट कर लेते हैं, जो कि डब्बे वगैरह हैं उनमें सामान फिल कर लेते हैं, इनको लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने सभी सेल्फ लगा दी, उन पर जो सीट धुल के रख दी थी वो सेट कर दी है। और ये बर्तन रैक भी मैंने रख दी है, जो कि इस बार ना थोड़ी ऊंची लगा दी है, उसमें टाइम लग रहा था सेट करने में। और जो कि ये सारे डब्बे थे तो कुछ तो मैंने इनमें भर दिया है सामान, और कुछ जो पहले से भरे थे उनको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, खाली थे उनको मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि ना राशन लेके आए थे, तो मैंने कहा मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, उसकी वजह से मैंने फिल नहीं करे थे, भर के मतलब रख रखे थे, और डब्बे एक एक करके खाली होते गए थे तो साफ़ करती गई थी। बाकी जो सारा सामान था, दालें थी, राजमा, छोले और बेसन वगैरह जो भी लेके आए थे, तो धूप में मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मैं फिल कर रही हूँ। तो जो भी सामान था मैंने खोल के सुखाने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर सब डब्बों को एक बार साफ़ करके जितना भी सामान है सब फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में ले आती हूँ, और कुछ जो डब्बे खाली थे तो यहाँ पर मैं ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि सामान लेके भी आते हैं ना राशन का, तो खाली डब्बा हो तो फिल कर देते, कुछ दिखाई नहीं देते। देख सकते हैं कुछ डब्बे खाली हैं, और थोड़े थोड़े करके मैंने जो कि तीनों सेल्फ थी वो मैंने सेट कर दिए। और ये घी का डब्बा नहीं आ रहा था तो बस एडजस्ट करके वो भी कर दिया। और जो वुडन रैक है इसके भी डब्बे में लगा देती हूँ, और इनमें भी सामान सब फिल कर दिया है। दाल, राजमा, छोले, सभी प्रकार की दालें हैं, चने वगैरह है, और जो छोटे डब्बे हैं उनमें मसाले वगैरह रहते हैं, और भी साबुदाना, साबुत मिर्ची, बाकी का सारा। तो वुडन सेल्फ भी मेरी सेट हो गई थी। उसके बाद ये काउंटर टॉप पर जो कि सामान रखा था वो फैल गया था, तो नीचे काउंटर टॉप भी साफ़ कर देती हूँ उसके बाद। और मैंने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल के, और इसका जो ढलान है ना काउंटर टॉप का वो सीधा सिंक की तरफ जाता है। अगर इसे धो दो ना विम से, रिन से अगर धो भी दो तो सीधा पानी इसका सिंक की साइड ही जाता है। वैसे तो साफ़ पड़ी थी, फिर भी मैंने कहा चलो चमका देते हैं। नीचे से खाली हो गई है ना, पहले बर्तन स्टैंड नीचे ही था, तो मैंने पहले जूने से, विम से, फिर गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से एकदम साफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी चमक गई है। उसके बाद जो भी बर्तन मेरे धुले हुए रखे थे यहाँ पर, उन बर्तनों को मैं रैक में लगा देती हूँ। और रैक इस बार ऊपर लगा हुआ है, देखो नीचे कितना स्पेस हो गया है ना। तो थैंक्स फॉर जिन्होंने मेरे को ये सजेशन दिया था कि वॉल पर रैक लगाने के लिए, तो इससे ना नीचे स्पेस हो गया है।
तो देखो इतना काम तो हो गया मेरी किचन का। ये वाली शेल्फ में वुडन सेल्फ में डब्बे लग गए, और ये बर्तन की रैक लग गई, और ये डब्बे भी लग गए, सारी सेल्फ है वो लग गई, और बर्तन की डलियाँ मैंने खाली कर दी है। और ये अभी रह गए क्योंकि ना जो कि छोटे छोटे थे वो तो मैंने इसमें रख दिए, इसमें आ गए सारे। ये इधर रख दिया है, और स्पून फॉर्क इसमें रख दिए। और ये जो बड़े बड़े हैंग करने वाले रह गए ना, उनको मैं यहाँ पर लगवाऊंगी। अभी पहले यहाँ पर 2 लग रही थी ना, जिस पे कुछ पे छोटी चीज़ आती थी, कुछ पे बड़ी चीज़ें आती थी। अब केवल यहाँ पर लगवा लूँगी बड़ा वाला, अभी नहीं लगवा रही। अभी ये है नहीं, यही कीट हो गएंगी। मैं ठोकूँगी ना तो जब देखा था ना, और सीमेंट वगैरह निकल आएगा तो सब बेकार हो जाएगा। वो ड्रिल मशीन से कर देंगे तो बड़ी चीज़ें हैंग हो जाएंगी। और अभी ये बर्तन किचन देखो मैंने पूरी क्लीन कर दी है, पूरी साफ़ कर दी, कितनी अच्छी लग रही है। और देख सकते हैं, बस सारा काम कर लिया, बर्तन रह गए हैं। तो बर्तन स्टार्ट कर दूँ। और 4 बज गए और दीदी से आ गए, बोले मेरे को कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। तो ना दही बड़े बनाए थे, फ्रिज में रख दिए थे, बस वही उनको देने हैं। और ये देखो बर्तन स्टैंड इस बार ना पहले से ऊंचा लगा दिया है, देख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भी मेरे को किसी ने कमेंट्स किया था कि दीदी आप ना ये रैक को ऊपर हैंग करना वॉल पे, तो स्पेस हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे ना देखो बर्तन की डलिया भी इधर से रखाया करेगी, और यहाँ पर साफ सफाई हो जाए करेगी, और यहाँ पर कुछ और सामान रखने के लिए भी नीचे स्पेस हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी की किचन मेरी अभी रह गई है। कुछ खाने पीने को इनको दे दें, फिर अभी नीचे का रह गया। नीचे अभी बहुत कबाड़ा पड़ा हुआ है, नीचे का भी सेट करना है, सफाई करनी है। और इसके बाद इनको कुछ खाने पीने को दे दूँ फिर। तो यहाँ पर ना जितने भी बर्तन धुले हुए साफ़ थे वो मैंने बर्तन रैक में लगा दिए, और बाकी जो साफ़ करने के लिए रखे हैं वो सिंक में भर दिए हैं। देखो सिंक पूरी भर रही है ना, थोड़ा थोड़ा करके, साथ ही साथ नहीं करते जाओ तो ये हाल होता है बर्तनों का। और वुडन रैक भी मेरी लग के रेडी है। और ये सब डब्बे वगैरह लगा के मेरी किचन कैसी लग रही है, अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर ना मैं बर्तन हैं तो इन बर्तनों को भी साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। मेरे को बोल रहे थे कि दे दो कुछ खाने को है कि नहीं, पर मैंने कहा पहले मेरे को ना बर्तन भी साफ़ कर लेने दो। नहीं तो मालूम है क्या है, अगर मैं उनको खाने को दूँ और मैं भी खाने बैठ जाती ना तो मेरा ये काम रह ही जाता, और आलस पे आलस आ जाता, और बर्तन इतने हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य और रखो, मैंने कहा अभी देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैंने थोड़े थोड़े करके सारे बर्तन मैंने धुल गए। और मैंने जो कि एप्रन है ना वो कमर से बांध लिया है, क्योंकि ना इस जगह से सूट पर स्पॉट लग जाते हैं, दाग धब्बे। तो बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया, सिंक भी चमका दिया एकदम। और ये जो कि दही बड़े मैंने पानी में से निकाल के रख दिए थे निचोड़ के, और उसके बाद दही फेंट के रख दिया था। और इसे रख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए दही में डिप करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मूंग की दाल की बनाई थी मैंने, उड़द की दाल की मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पर थोड़ी देर डिप करके रख देते हैं। और मसालदानी भी मैंने साफ़ करके रख दी थी, बस इन सभी के लिए लगा देती हूँ यहाँ पर दही बड़े। तो आज किचन क्लीनिंग के साथ साथ मेरी जो कि किचन और मसालदानी आप देख सकते हैं, मसालदानी भी साफ़ कर दी थी, कितनी अच्छी लग रही है। सौंठ बना के मैंने रख ली थी, घर पर ही बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनती है घर की सौंठ। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी किस वीडियो में है। तो दही बड़े बन के हैं रेडी, आ जाइए आप भी दही बड़े का आनंद ले लीजिए। बस इसी के साथ वीडियो का यहीं पर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे पहले मैंने जो दिवाली पर अपनी वीडियो डाली थी किचन की कंप्लीट वाली, उस पर आप सभी लोगों ने काफ़ी पसंद करी थी, काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करे थे। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के साथ भी मैं यही ऐसी ही उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से। तो तब तक के लिए बाय बाय।